3 अध्याय उसके 17 पद। इफिसी 3 अध्याय उसके 17 पद पढ़िए सर। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यहाँ लिखा है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। ठीक है, कहने का मतलब ये है चाचा कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा विश्वास है कि हम मसीह को अपने हृदय में बसा लिए, पर है नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है। पर मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जैसे अभी के बच्चे या पहले के लोग जो आइडल जो बोलते हैं ना फिल्मी दुनिया के, जैसे राजेश खन्ना हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, मिथुन हो गया, अभी के समय में शाहरुख खान हो गया, उससे और मतलब नए नए आइडल है, तो सब उनको बसा लेते हैं हृदय में पर रहते नहीं है, जान पहचान नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे बाइबल पढ़ते हैं या उसके नज़दीक में जाते हैं तो उस काम को देखते हैं प्रभु के, है ना, उसके काम को देखते हैं और उसके सारे चीज़ों को जब देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गवाहियों के द्वारा सुनते हैं, उसको हम लोग हृदय में बसा लेते हैं हम लोग। ठीक है, पर वो हमारे अंदर नहीं रहता, हम बसा लेते हैं विश्वास के द्वारा कि प्रभु मेरे जीवन में है। और मैं तो बता दूं कि यदि प्रभु यदि हमारे जीवन में है तो दिखेगा वो, है ना। दूसरा ग्रंथी 5:17 को पढ़ोगे तो लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो जब वो बस जाएगा ना हमारे अंदर, अगर वो हमारे अंदर आ जाएगा तो लोगों को दिखेगा कि मसीह आ गया है। और जब नहीं आए हैं तो लोग हवा में रहते हैं, बस आ लेते हैं प्रभु को। विश्वास के द्वारा लिखा है ना, मसीह हमारे हृदय में बसे। और आगे क्या लिखा, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ। मतलब तुम प्रेम में, है ना, नेव डाल, जड़ पकड़ कर और नेव डालकर प्रेम में, मतलब ये हम इतना प्रेम करने लग जाते हैं प्रभु से कि उसमें जड़ लग जाए, जड़ आ जाता है ना। न्यू न्यू मतलब होता है कि वो अ, मतलब डायग्राम दे दिए कि भाई हमारे जीवन में आ गया, मतलब एक आकार दे दिए, हमारे जीवन में आ गया, न्यू हो गया हमारे जीवन में। तो ये हम लोग इस बात को करते हैं, पर यहाँ अधूरा लगता है जीवन हमारा जब तक जिसको हमने हृदय में बसाया है अपने से, अगर वो जब तक नहीं आ जाएगा तब तक कैसे पूरा हो। जब उस प्रेम में हम जड़ पकड़ रहे हैं, नेव डाल रहे हैं, है ना, तो वो दिखना चाहिए। हमने तो वो कर दिया ना, वो प्रेम में जड़ पकड़ लिए, नेव डाल लिए। पर आगे क्या लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ ये है कि उसको हम अगर समझना चाहते हैं तो सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए। पवित्र लोगों के साथ, है ना। पवित्र लोग कहने से पहले जिस समय आरंभिक कलीसिया हुआ, पतरस के द्वारा जब प्रचार शुरू किया गया तो उस समय 3,000 लोग मिल गए, फिर धीरे धीरे करके 7,000 हो गए। तो जो विश्वास करते थे और जो उसके वचन के अनुसार चलते थे, उनको उन 3,000 लोगों में मिला लेते थे, मतलब पवित्र लोगों में उनको शामिल कर लेते थे। तो यहाँ लिखा है कि उन पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। जब तक आप लोग पवित्र लोगों के साथ मिलोगे जुलोगे नहीं, उसके लोगों के साथ उठोगे बैठोगे नहीं, तब तक उसको भली भांति समझ नहीं पाओगे। ऐसा थोड़े कि हम विश्वास के द्वारा उसको बसा लिए, प्रेम में जड़ भी पकड़ लिए, नींव भी डाल लिए, पर हमारा पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। इसीलिए मसीही लोगों को देखना, अगर आप बोल दोगे कि मैं प्रभु को जान गया या उस पर विश्वास करता हूँ, तो उनको देखना कि कैसे भावुक हो जाते हैं,
आपको अपने घर में ले जाएंगे। वो आपको ये नहीं देखेंगे कि अमीर हो गरीब हो, क्या हो, कौन से जात, नहीं देखते हो। आप इतना बोल देना कि मैं प्रभु को जान गया और मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो अगला व्यक्ति, जो पवित्र जो लोग होते हैं, जिसमें चलते हैं, भावुक हो जाते हैं, जिसको मसीही बोलते हैं ना, वो लोग भावुक हो जाते हैं, वो लोग सीधा पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है। तो ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज है। तो इसलिए यहाँ पर कि विश्वास में, है ना, हाँ, विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, है ना, उन पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाई। मतलब आपको भली भांति क्या समझना है, तो आगे लिखा है कि उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई कितनी। मतलब परमेश्वर के उसको, उसकी विशालता को, वो कितना चौड़ा है, वो कितना लंबा है, कितना ऊंचा है और कितना गहरा है। अगर इसको यदि जानना है तो पवित्र लोगों के साथ मेल जोल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर उनके साथ यदि मेल जोल नहीं होगा तो नहीं जान पाओगे। ठीक है। प्रभु हमारे लिए कहानी नहीं है ना, प्रभु हमारे लिए कापी पुस्तक नहीं है, प्रभु जीवन है ना। वो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं, वो अस्तित्व में है, वो दिखता नहीं है पर काम करता है, वो बदल देता है, जीवन बदलने वाला है। पर जब हम शुरुआत करते हैं कि हमने उसको अपना आइडल माना, हाँ, उसको हम बसा लिए, प्रेम में हम जड़ भी पकड़ ली, नींव भी डाल ली, पर भली भांति समझने के लिए जब लोगों के साथ नहीं जाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं। लोगों के साथ रहना, उस बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है ना, कि मसीह के उस प्रेम को ना, जो उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी, इसको जानना है तो पवित्र लोगों के साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। तब आगे क्या लिखे हैं? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान के द्वारा शंकराचार्य मसीह के प्रेम को नहीं जान सकते। मसीह के प्रेम को उन लोगों के साथ रहना है, आपको पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आपको समझ में आएगा। एक एक से एक देखोगे परमेश्वर के काम, एक से एक उस प्रभु के काम को देखोगे, तब आप तो पर भी उसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई समझ में नहीं, इतना विशालता है सबके साथ, है ना। किसी विषय में जानना चाहोगे तो 2 दिन में जान जाओगे, है ना। ज्यादा होगा तो पुस्तक और कहानी पढ़ो तो जान जाओगे, पर इसके विषय में जानने के लिए आपको पुस्तक नहीं, उनके साथ रहना पड़ेगा, पवित्र लोगों के साथ भली भांति अगर समझना है, और उनकी गवाहियों को सुनोगे, उनके काम को जब देखोगे, तभी ये सब बातें समझ में आएगी कि है क्या। ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। ठीक है। इसीलिए तो लोग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ तक पहुँचने के लिए वो वो सब चाहिए। ठीक है। वो सब चाहिए, समर्पण चाहिए, परिश्रम चाहिए, बहुत सारी बात है जो उस तक पहुँचना है ना, लगन भी चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात तो है कि आज्ञा मेन है। अगर आज्ञा हमारे जीवन में बना हुआ है तो फिर आज नहीं तो कल वो पहुँच जाएगा वहाँ। मुझे इतने साल हो गए हैं तो पर भी मैं खोज ही रहा हूँ, खोज ही रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि जान गया, खोज रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से, उनके काम को, उसके काम को देख रहा हूँ। ये है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान करना, क्योंकि लिखा है मसीह को उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। ज्ञान के द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान से परे है। ठीक है। तो दुआ करेंगे।